जय हिंद। आज हम लोग दो परमुटेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट विथ एग्जांपल देखेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे परमुटेशन का, 2 लेक्चर आ गया तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए इसका हम लोग पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है, सपोज कीजिए लेट इफ एंड जी बी अ परमुटेशन। ये क्या है आपका परमुटेशन है, एफ और जी, राइट। एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ परमुटेशन। जब दोनों परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर कॉल्ड, इसको कह सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, राइट। और इसी को बोल सकते हैं या एंड कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशन, राइट। दोनों सेम चीज है। कंपोजिट को कहीं कहीं कंपोजिशन लिखा हुआ है किसी किसी बुक में, तो आपको घबराने वाली बात नहीं, दोनों सेम चीज होता है। अब इसको हम लोग डिनोट, सबसे पहले इसका नोटेशन आपको माइंड में रखना है, इसको नोटेशन क्या क्या होता है, कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो इट इज डिनोटेड बाई, देखिए सबसे पहले आपको एफ डॉट जी कहीं मिलेगा, या यहीं कहीं पे आपको इस प्रकार से मिल सकता है, एफ डॉट जी ब्रैकेट में एस रहेगा, या कहीं पे ऐसा भी मिल सकता है आपको कि एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा भी मिल सकता है, क्या कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है जी एक्स। तो देखिए ये सभी आपका प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन का ये सिंबल है, या आपको ऐसा भी मिल सकता है एफ जी मिल सकता है, राइट, एफ जी मिल सकता है सिंपल। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि इस प्रकार से हम लोग इतने तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन को जब करते हैं, ये यूज करेंगे, तो ये कोई भी नोटेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है, राइट। अब देखिए सपोज कीजिए भैया, फिर से एक बार हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट आपको f इक्वल टू को एक परमुटेशन दे रखा है जिसका एलिमेंट है a1 a2 a3 अप टू an तक, राइट। और दूसरा एलिमेंट है b1 b2 b3, ये अप टू n तक है, राइट, ये है। और दूसरा जो आपका परमुटेशन दे रखा है g इक्वल टू दे रखा है b1 b2 b3 अप टू ये bn तक है, राइट। और इसका नीचे का है c1 c2 c3 अप टू ये cn तक है, राइट। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एफ जी, ओके, यहां पे देखिए एफ जी करेंगे और जी एफ करेंगे, दोनों इक्वल नहीं होता, दोनों अलग अलग होता है, डिफरेंस हो जाता है बात चीजें, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग पहले क्या लिखे एफ, तो a1 किस पे जा रहा है, सबसे पहले तो आप ये ऊपर का जिसे f वाला है पहले f को रखें, तो ये f का जो एलिमेंट है ऊपर का वो तो आपका पहले सेम हो जाएगा, तो इसको सेम लिख लीजिए आप, राइट। उसके बाद देखिए ये b1 किस, a1 किस पे इमेज बना रहा है, b1 पे बना रहा है, ओके। ये b1 किस पे बना रहा है, c1 पे बना रहा है। यहां पे ध्यान दीजिए, ये a1 हमारा b1 के साथ इमेज बना रहा है, ये a1 हमारा b1 के साथ इमेज बना रहा है, तो ये b1 के साथ बना रहा है, c1 के साथ बना रहा है, तो ये यहां पे जाएगा, यहां से आप यहां आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा c1, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर ये a2 किसके साथ इमेज बना रहा है, b2 के साथ बना रहा है। अब यहां पर देख रहे हैं कि b2 c2 के साथ बना रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे c2। अब ये फिर से आगे देखिए a3 किसके साथ इमेज बना रहा है, b3 के साथ बना रहा है, और यहाँ पे b3 के साथ बना रहा है, c3 के साथ बनाते हैं, यहाँ हो जाएगा c3। उसी प्रकार से यहाँ an के साथ इमेज बना रहा है, सॉरी यहाँ पे b हो जाएगा bn के साथ बना रहा है, और bn के साथ बना रहा है, cn के साथ बनाते हैं, यहाँ डॉट डॉट यहाँ पे cn हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। जो भी होगा वेयर f g f g, ये सभी बिलोंग करना चाहिए आपका ए सेट से। कहने का मतलब कोई आपके पास ए सेट रहेगा, जो भी एलिमेंट आपका यहाँ पे यूज करेंगे वह ए सेट में होना चाहिए, तब जाके इस आपका मल्टीप्लाई सही होगा, राइट। बिलोंग का मतलब यही करता है, यानी उसे रिलेशनशिप में होना चाहिए, ओके। सॉरी यहाँ पे एस नहीं, ये पीएन से,
ये पीएन से बिलोंग कर रहा है। पीएन का है तो परमुटेशन डिग्री, यानी एफ का डिग्री सेम होना चाहिए, जी का डिग्री सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिग्री सेम होना चाहिए। आप याद रखिएगा, तब जाके आपका मल्टीप्लाई सही होगा, परमुटेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई। ओके, चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, ठीक है। सपोज कीजिए आपका एग्जांपल नंबर 1, एफ फॉर्मुटेशन आपके पास है और आपके पास जी फॉर्मुटेशन है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, और इसका भी नीचे का जो इमेज है 3 2 4 1, राइट। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को एफ डॉट जी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या बनता है? ओके, देखिए तो एफ है तो सबसे पहले ये वाले एलिमेंट को हम लोग ऊपर में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4, राइट। अब देखिए कि यहाँ पे ये किसके साथ इमेज बना रहा है? 1 4 के साथ इमेज बना रहा है। अब ये 4 किसके साथ इमेज बना रहा है? यहाँ पे 1 के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 किसके साथ इमेज बना रहा है? 3 के साथ बना रहा है। यहाँ पे 3 किसके साथ बना रहा है? 3 यहाँ 4 के साथ बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे ये 3 1 के साथ इमेज बना रहा है। अब ये 1 के साथ बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए ये 4 2 के साथ इमेज बना रहा है और ये 2 किसके साथ बना रहा है? 2 के साथ बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2। यही इसका मल्टीप्लाई हो गया। अगर यही सेम चीज को हम लोग यहाँ पे जी डॉट एफ निकालें, राइट, तो इसका कंडीशन क्या होगा? तब हम लोग अब पहले जी से बात करेंगे। देखिए जी का क्या है? पहला एलिमेंट ऊपर का 1 2 3 4, तो आप लिख दीजिए 1 2 3 4, राइट। अब देखिए यहाँ 1 3 के साथ इमेज बना रहा है, आइए 3 किसके साथ बना रहा है? 1 के साथ बना रहा है, चलिए 1 हो गया। अब ये 2 2 के साथ इमेज बना रहा है, यहाँ पे 2 3 के साथ बना रहा है, तो हो जाएगा 3। अब ये 3 4 के साथ इमेज बना रहा है, या 4 यहाँ के साथ बना रहा है? 2 के साथ बना रहा है, तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए ये 4 2 के साथ इमेज बना रहा है, सॉरी यहाँ 4 1 के साथ इमेज बना रहा है, ये 1 के साथ बना रहा है, 4 के साथ इमेज बना रहा है। अब यहाँ पे दोनों मिलाइए, क्या दोनों सेम आया? 1 1 सेम आया। 1 4 सॉरी 2 4, यहाँ पे 2 3 है, ओके नहीं सही, सेम नहीं है। 3 3 यहाँ पे 3 2 है, या 4 2 यहाँ पे 4 4 है। तो आप कह सकते हैं कि आप अगर एफ डॉट जी करते हैं नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ, कहने का मतलब जो आपके पास अगर 2 परमुटेशन है, अगर पहले एक परमुटेशन को उसे दूसरे परमुटेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद दूसरे परमुटेशन से पहले परमुटेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, उस केस में दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकता है, राइट। चलिए हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपका एफ फॉर्मुलेशन आपको दे रखा है जिसका एलिमेंट 1 2 3 दे रखा है, राइट। अब इसका इमेज क्या दे रखा है? इसका इमेज दे रखा है 3 2 1, इस प्रकार से दे रखा है। आपके पास कोई जी परमुटेशन है जिसका एलिमेंट 3 2 1 है, राइट। और इसका जो इमेज बना रहा है, ये इमेज बना रहा है किसके साथ? इमेज बना रहा है ये 1 3 2 1 के साथ इमेज बना रहा है, राइट। अब हम लोग को एफ डॉट जी निकालना है, यानी जी में एफ में जी से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आप सबसे पहले तो इसके साथ इसमें से इसको एफ में कर रहे हैं, तो 1 2 3 एफ वाला एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 3 के साथ बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है। ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इमेज बना रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 1 के साथ इमेज बना रहा है, और ये 3 के साथ बना रहा है, 3 के साथ बनाते हैं, यहाँ हो जाएगा 3। इसका ये हो गया। यही अगर हम लोग जी और डॉट एफ करें तो क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पे ये जी, देखिए ये जी क्या है? 2 3 1, तो 3 2 1 इसको पहले ले रहे हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर, जिसको पहले ले रहे हैं उसका एलिमेंट पहले ऊपर लिख देंगे, आंख बंद करके सेम होगा। नीचे का जो चेंज होगा नीचे का होता रहेगा। देखिए अब 3 3 के साथ इमेज बना रहा है, यहाँ 3 के साथ बना रहा है, 1 के साथ बना रहा है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 2 के साथ इमेज बना रहा है, यहाँ भी 2 2 के साथ इमेज बना रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 3 के साथ इमेज, सॉरी यहाँ 1 1 के साथ इमेज बना रहा है, और ये 1 यहाँ 3 के साथ इमेज बना रहा है। अब यहाँ देखिए दोनों सेम आया, 1 3, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 3 1 है, और यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे 1 3 है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ भी कह सकते हैं एफ डॉट जी नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप 2 परमुटेशन ले रहे हैं
तो पहला वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरा वाले में पहले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों केस में परमुटेशन सेम, रिजल्टेंट सेम आपका नहीं आने वाला है। तो आई होप मल्टीप्लाई और परमुटेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हाँ, ये अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर सेंड कर दीजिएगा हमारे लिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं परमुटेशन ऑफ ग्रुप में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।